नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी मैकडॉनल्ड और हाल ही में जो प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट की थी लॉकडाउन की, आज काफ़ी दिन हो गए लॉकडाउन को और काफ़ी दिन और बाकी भी हैं। Please subscribe to our channel and for latest updates, don't forget to press the bell button. और हम सब चाहते हैं दिल से कि ये लॉकडाउन 14-15 तक ख़त्म हो, ताकि सब अपने अपने नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाएं। लेकिन जिस तरह से चीज़ें हम आसपास देख रहे हैं वो अच्छे लक्षण नहीं हैं। 3-4 वीडियोज़ जो अभी वायरल हुई थी, एक था कि एक सब्ज़ी मंडी में कम से कम मुझे लगता है कि 4 से 5 हज़ार की भीड़ होगी। जिस तरह की भीड़ मैंने देखी, कम भी हो सकती है लेकिन बहुत बड़ी भीड़ थी। सब तितर बितर हो रहे थे सब्जियां, तरकारी, ये सब चीज़ें ख़रीदने के लिए। माना कि ये सारी चीज़ें एसेंशियल वस्तु हैं, माना ये भी मानती हूँ कि डिलीवरीज़ नहीं हो पा रहे हैं, मैन पावर कम होने की वजह से घर तक डिलीवरीज़ नहीं हो पा रहे हैं और अपनी एसेंशियल चीज़ों के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। लेकिन प्लीज़ सावधानी के साथ आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? लॉकडाउन का मतलब और महत्व पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा अगर हम आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे। जितना सोशल डिस्टेंसिंग कहा है करने के लिए, वो सब्ज़ी मंडी में ऐसे दिख ही नहीं रहा था। आई थिंक वो मुंबई की कोई सब्ज़ी मंडी थी या कहीं पर। दूसरी बात, जिस तरह से लोग डर के मारे शहर छोड़कर भाग रहे हैं, वो भी खतरे की घंटी है। बेहतर यही होता कि हम अपने घरों में रहते, जहाँ पर हैं वहीं पर रहते। अगर कोई समस्या थी घर की, भाड़े की, हर चीज़ सुलझाने के लिए गवर्नमेंट वहाँ तत्पर रेडी हैं। वो जानते हैं कि इस वक्त समस्या बहुत गंभीर है, वो आपकी मदद ज़रूर करते। आप भरोसा नहीं कर रहे थे, इसलिए आप वहाँ से तिल मिलाकर आप सब निकल पड़े और बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। उससे भी कोरोना के बढ़ने की संभावना बढ़ गई। फिर और चीज़ मैंने देखी है, कभी भी किसी से कुछ कहा जाता है करने के लिए, तो डॉक्टर या किसी को उत्साहित करने के लिए अगर ताली बजाने के लिए कहा, बर्तनों को बजाने के लिए कहा, तो लोग रास्ते पर आ रहे हैं, भीड़ में आ रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब हम कुछ एसेंशियल चीज़ें लेने मेडिकल स्टोर या सब्ज़ी लेने दुकान भी जाते हैं कभी बीच में, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे ही टहलने के लिए निकल पड़े हैं, बाइक्स पे निकल रहे हैं। 2-2-3 लोग एक साथ बैठकर बाइक पर घूमने निकल रहे हैं। ये समय इन सब चीज़ों के लिए नहीं है दोस्तों। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? बहुत सारा समय है ये सारी चीज़ों के लिए, आगे मिलेगा। आपकी पूरी ज़िंदगी आपके सामने है, लेकिन जिनकी बची तुची ज़िंदगी है उसको तो बर्बाद मत होने दो। क्योंकि जो 60+ हैं, 70+ हैं, उनके लिए ये खतरे की घंटी है ये बीमारी। और बाकी जो कमज़ोर बॉडीज़ भी हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जवान लोगों में भी मृत्यु होने की संभावना है। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरा पूरा पालन कीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ बहुत ही एसेंशियल चीज़ जैसे मेडिसिन्स और खाने पीने की चीज़ों के लिए ही, मतलब जो ख़रीदारी करनी है उसके लिए ही बाहर निकलिए। और निकलना भी है तो मतलब एक साथ आप 3-4 दिन का की व्यवस्था करके ही आइए, ताकि आपको बार बार बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और 2-3 चीज़ों को मैं बहुत अहमियत से बताना चाहती हूँ कि ऐसे वीडियोज़ और भी वायरल हुए हैं जहाँ पे लोग थूक डाल रहे हैं नोटों पर और चाहते हैं कि लोगों को ये बीमारी हो जाए। तो प्लीज़ आप नोट का भी ख्याल रखिए कि नोट को भी सैनिटाइज़ करना ज़रूरी है। और अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो आप उस नोट को एक ऐसी जगह सुरक्षित रख दीजिए 2 दिन के लिए, उसे हाथ ही ना लगाएं और अपने हाथों को उस इमीडिएटली साफ़ करें। बाहर जा के आने के बाद आप अपने कपड़े इमीडिएटली धोने के लिए डालिए। अपने चप्पलों को घर के बाहर ही निकालिए, अंदर बिल्कुल मत लाइए। अपने पूरे बॉडी को नहा लीजिए, बालों को भी धो लीजिए क्योंकि बालों पर भी वो टिकता है। और बंद जगहों में जैसे कि मॉल्स और ऐसे सुपरमार्केट्स में अवॉइड कीजिए जाना। मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे लोग सुपरमार्केट्स में जाके चीज़ें खरीद रहे हैं, पर मेरे हिसाब से वो अभी भी सेफ़ नहीं है। क्योंकि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से होगा? लोग चिपक के चीज़ें खरीदते, चलो डिस्टेंस भी रख रहे हो आप, तो किसी का हाथ वाथ कोई पैकेट या किसी चीज़ पे लग भी जाता है और आप फिर वही पैकेट को आप उठाते हो और आप उस पैकेट को अपने कार्ट में रखते हो। पर जितनी देर में वो आपके हाथ में जो कीटाणु हैं, आप घर जाके मानो आप धोगे तो आप अपने फेस को हाथ लगा सकते हो और आपके मुंह में भी, आपके नाक में, आपके आंखों में वो चीज़ जा सकती है। तो या तो सैनिटाइज़र हमेशा अपने हाथों में रेडी रखिए। आप ऐसी जगह जाते हो तो इमीडिएटली अपने हाथों को साफ़ कीजिए।
और जो भी सामग्री आप वहाँ से लेकर आ रहे हैं, मैंने एक और वीडियो वायरल देखा, ये हमारे देश के दुश्मन हैं जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। मैंने देखा कि एक सब्ज़ी वाला थूक रहा है, अपनी थूक लगा रहा है सब्ज़ियों पर। तो आप सब्ज़ियों को लेकर भी बड़े सावधान रहिए। सब्ज़ियों को प्लीज़ अच्छी तरह से धोइए और घर लाते ही उन्हें अच्छे से एक बकेट में डालकर, जो सब्ज़ियों को एक्चुअली साबुन से भी धो सकते हो, माइल्ड साबुन लेकर तो धो दीजिए। पत्ते वाली सब्जियां मैं समझ सकती हूँ नहीं धोया जा सकता, उन्हें नमक का पानी और सोडा से धोइए, बेकिंग सोडा से। लेकिन बाकी चीज़ें तो आप अच्छे से धो लीजिए, अपने हाथों को फिर उसके बाद साफ़ कीजिए। और हर सब्ज़ी को अच्छे से पका कर ही खाइएगा, कोई भी सब्ज़ी कच्ची मत खाइएगा। ये समय नहीं है कच्ची सब्जियों खाने का, बिकॉज इट्स नॉट सेफ़ एट ऑल। ये छोटी पर मोटी मोटी बातें आप प्लीज़ याद रखिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और घर के अंदर ही रहिए। समझ सकती हूँ सबका घर बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे घर हैं, 4-5 लोग एक घर के अंदर बंद हैं, दम घुटता होगा, खिड़कियाँ भी नहीं होती, किसी किसी के घर में अच्छी खासी वेंटिलेशन भी नहीं है। तो मैं समझ सकती हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप बाहर झाँक लिया, थोड़ी हवा ले ली, फिर अंदर आ गए, बट प्लीज़ डिस्टेंस रखिए, 1-2 परिवारों से दूर ही रहिए। सब परिवारों से मिल झोल मत कीजिए, चॉल्स में, स्लम्स में, कहीं पर भी ऐसे मेल जोल मत कीजिए। एक दूसरे के परिवार से मत मिलिए, अपने ही परिवार में रहिए और अपने परिवार में भी सुरक्षित रहिए। ये कुछ दिनों की बात है, अगर हम इस मोड़ से निकल गए तो हम बहुत नुकसान होने से बचा लेंगे अपने आप को, अपने देश को, अपने आर्थिक व्यवस्था को, बहुत सारी चीज़ों को हम बचा लेंगे। लेकिन अगर हमने इन चीज़ों पर इस वक्त ध्यान नहीं दिया तो चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएगी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमें उनकी आज्ञाओं का और गवर्नमेंट की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, ये हमारी भलाई के लिए है। और हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हृदय को एक दूसरे से अलग कर दें। फ़ोन पे एक दूसरे का हाल चाल पूछिए, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहिए, सोशल मीडिया पे कांटेक्ट में रहिए, एक दूसरे को आश्वासन देते रहिए। और अगर किसी को मदद की ज़रूरत है और आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप वो मदद उनको भेज भी सकते हैं ताकि उनकी ज़रूरत इस वक्त पूरी हो। तो एक दूसरे की मदद कीजिए, प्रेम और शांति और आनंद से रहिए और ये लड़ाई झगड़े, धर्म, जात पात, ये सब चीज़ों से दूर रहिए। इस वक्त ये समय है एक होने का, ये समय है एक देश होने का, एकजुट होकर, एक जनता होकर इस बीमारी से, ये जो दुश्मन बीमारी है, इससे लड़ने का। और सबसे ज़्यादा अपने मन को, अपने प्राणों को शांत रखने के लिए गॉड से जुड़िए, परमेश्वर से जुड़िए, उन्हें खोजिए, उनसे बैठकर बात कीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो शांति जो वो देगा, दुनिया की कोई भी चीज़ आपको नहीं दे सकती। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहिए, घर के अंदर एक्सरसाइजेस कीजिए, पौष्टिक खाना खाइए और शांत रहिए। थैंक यू।